बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, रिपोर्टर हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया लेकिन उनकी जान नहीं छूट रही। आज फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ। एक ख़त उन मंजर आम पर आया जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने लिखा। उस ख़त में क्या, और दूसरा, काजी साहब अब क्या चाहते हैं कि फांसी पर लटका दिया जाए या उन पर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो प्लाज़ा बनाया, प्रॉपर्टी ख़रीदी, वो प्रॉपर्टी जो है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का हक जमा दिया जाए, होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मूल साहब। आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जब कार्रवाई हो रही थी तो मैं जब कमरा अदालत के अंदर गया तो मैंने देखा कि मोहसिन जमील बेग साहब बैठे हुए थे। ये जो जर्नलिस्टों के जर्नलिस्ट के जो बेस में ऑल जर्नलिस्ट हाँ हैं। जी, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के। अच्छा। अच्छा, खैर मैं उनके साथ, मेरा पुराना तल्लक रहा, मैं उनके दायरे में मैंने काम भी किया है। तो मैं चला गया उनके पास, उनसे हाथ मिलाया तो मैं कमरा अदालत में तो जाकर वहाँ बैठ गया। तो जायद जो इब्राहिम साहब है वो रोस्टर पर खड़े थे। तो बेग साहब मुझे पूछने लगे। मैंने बेग साहब से पूछा कि आप, जायद रफीक साहब, जायद इब्राहिम साहब, जायद रफीक साहब, जी जी जी। मैंने बेग साहब से पूछा कि आप कहाँ आए आज। हम्म। उन्होंने कहा जी कि मैं ये पागल की कार्रवाई, पता नहीं पागल उन्होंने किस शख्स को कहा। तो जैसे जैसे मैं बैठा उनके पास तो उन्होंने मुझे कहा जी कि वो सवालात जवाबात हो रहे थे तो बेग साहब कहने लगे कि यार ये क्या स्टूपिड। मैंने कहा सर किसको आप कह रहे हैं स्टूपिड, मुझे मुझे तो समझ तो लगे कि स्टूपिड किसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा ही इज मेंटली सिक। मैंने कहा सर कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप। हम्म। उन्होंने कहा कि मैं, तुम समझते हो मैं जिसकी बात कर रहे हो बात कर रहा हूँ। हिम्मत करते नाम ले हाँ, लेते। लेकिन मैंने कहा सर कि आप, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका हो ना तो मैं खड़ा हो जाऊं, तो फिर आगे जो उन्होंने कहा वो मैं यहाँ नहीं कह सकता। मोहसिन जमील बेग जैसा बंदा, बल्कि ये बात में कोर्ट में उन्होंने खड़े होकर, ये बात, हम सारे पत्रकार वहां मौजूद थे, वहां पे ये बात की उन्होंने। हम्म। ठीक है। अच्छा, जब उनको क्या गुस्सा है? जायद रफीक साहब से जब सवालात जवाबात हो रहे थे कि आपके कितने बेटे, उन्होंने कहा जी मेरे दो बेटे, दो बेटियां एक बेटा है। अच्छा, जस्टिस नकवी के बेटे की शादी में आप गए थे? जी मैं गया था। वहाँ पर क्या आपने उन्हें कोई तोहफा दिया? तोहफा दिया? उन्होंने कहा जी मैंने तो, जो कल्चरल गिफ्ट है जो होता है हमारे यहाँ, जो ट्रेडिशनल रवायती तरीके जो होते हैं, हम तो ज़ाहिर कल्चरल सोसाइटी से तल्लक है हमारा, तो उसके मुताबिक। अच्छा अच्छा, वो क्या कुछ, अच्छा मैं नहीं पूछता आपसे कि आपने गिफ्ट क्या किया है, ये काजी साहब ने कहा। अच्छा फिर ये, पूछ लेते। नहीं पूछा भी है ना गिफ्ट क्या किया, उन्होंने कहा कल्चरल। उन्होंने फिर ये पूछा कि क्या। क्या गिफ्ट अच्छा, लाए जाहिद हो? रफीक साहब ने वो सारा जो है ना, वो एक राजा साहब है, राजा फारूक साहब, सारे मामला, राजा सफदर साहब, सॉरी, राजा सफदर साहब, सारे मामला उन्होंने डाले कि वो मेरा लैंड प्रोवाइडर था, मैं जो कुछ करता रहा उसके थ्रू करता रहा, वो सारे उन्होंने उस पर डाल दिए। मैंने चेक दिया 5-5 करोड़ रुपए के, दो चेक आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो मुजाहिर नकवी साहब के बेटू के नाम है जो लिए गए वो। फिर जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी है इस्लामाबाद में उनकी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसमें दो प्लाट का भी जिक्र हुआ कि वो कमर्शियल प्लाट थे या रेजिडेंशियल थे, अगर वो 2-2 करोड़ रुपए के या 3-3 करोड़ रुपए के प्लाट थे तो 10% उस पर जो अदायगी हुई, बाकी प्लाट उनके नाम कर दिए गए। अच्छा। तो काजी साहब ने एक दफ़ा पूछा जायद रफीक साहब से, अच्छा जायद साहब ये, उन्होंने कहा जी कि मैं, उन्होंने पूछा लेने देने वाली बात, उन्होंने कहा जी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो देता रहा। फिर एक और जो गवाह थे आज, फारूक साहब, वो पेश हुए जब, तो बिस्मा वारसी जो उनकी मिसेज थी, तो काजी साहब ने उनसे उससे पूछा कि अच्छा कभी जस्टिस मुजाहिर नकवी ने आपका कोई फेवर की है। उन्होंने कहा जी कि उनकी अदालत में मेरे कोई चक दो डिसऑनर वाला केस लगा हुआ था मेरी बेगम के, बिस्मा वारसी की, वो मर गई बेचारी। तो वो उस वक्त तो उन्होंने कोई फेवर की या नहीं की। लेकिन काजी साहब ने ये भी पूछा, अच्छा ज़ाहिर साहब आप बताएं कि जी कभी कोई एसएचओ की फेवर शेवर आपने ली है, कि उन्हें कहा गया कि एसएचओ मुझे तंग कर रहा है, ज़ाहिर ज़मीनों का मामला होता है, तो ये मामला, उन्होंने कहा नहीं नहीं सच मैंने तो कभी कोई फेवर नहीं ली। हम्म। बहरहाल बात ये यहाँ पर ख़त्म हो। तो फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुगल साहब के जो फरीक है जस्टिस मुजाहिर नकवी, मुतासर फरीक तो वही है ना,
उनकी कौंसल नहीं है, वहाँ बंदा कोई मौजूद नहीं है, वन साइडेड सब वन कुछ चल। साइडेड सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, वो बंदा भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। ये कैसी फिल्म है जिसमें ना हीरो ना विलन, बस वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स असल है? में वो जब बादशाह की मर्जी होती है ना, तो वो वहाँ होते हुए भी जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ना होते हुए दूसरा भी। मुझे बताएं, कार्रवाई जो के दौरान कोई जिक्र नहीं हुआ जो हम बाजी में जिक्र करते रहे, कमिश्नर रावलपिंडी ने उन पर इल्जामात लगाए, कोई जवाब नहीं आया, कोई तकरीर नहीं हुई। आज पार्लियामेंट ने 5 सालों में पहला कदम रखा, आगाज हुआ पार्लिमानी साल का, कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई खुशी का इजहार नहीं हुआ कि वो तो हाँ, जमहूरियत के इस बहुत चीज का दाई हैं। इजहार नहीं हुआ वहां पर, लेकिन मैं कुछ बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आज बॉडी उनकी? लैंग्वेज उनकी वो जिस तरह ऐसा जैसे होती थी वो वैसे ही बॉडी लैंग्वेज थी मुगल साहब उनकी। लेकिन एक चीज जो मैं आज इस बात पर जो जिससे मुझे थोड़ा सा परेशान भी किया यार, कि वो बेग साहब मुझे कह रहे थे कि कुछ लोग, एक साबिक वजीर आला इस कोशिश में है कि मैं मिशीर दाखिला बनूं। मैंने बेग साहब से पूछा हु इज दिस, उन्होंने कहा वो तुम जानते हो, मैं नाम नहीं लेता। मैंने कहा जी नाम बता दे। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी। वो मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ लेकिन चेयरमैन बीच में पीसी भी है एक बंदा, हम्म, उसको इतना नवाज दिया जितना वो डिजर्व नहीं कर रहा था, अब उसको मशीर दाखिला। भाई उन्होंने कोशिश कर रहा है ना मिशीर दाखिला, उसका राइट है, वो बन सकता है उसका मिशीर लेफ्ट दाखिला। भी है, हाँ उसका लेफ्ट भी है। दोनों उसके हाँ घी में है, उसके यहाँ तो वो बन सकते हैं। और सर भी कढ़ाई में फिर है। उन्होंने मुझे कुछ और भी चीजें बताई, जो मैं जब वो नाम ले रहे थे तो मैंने कहा सर ये चीजें मुमकिन है? उन्होंने कहा हाँ मुमकिन है, हो सकती है, ठीक है। मैंने उनसे पूछा असेंबली, छोड़ो यार असेंबली क्या, मैं बड़े ये, पहुंचाए हुए हैं वो भी। हाँ बेग साहब। हाँ हाँ, लेकिन जानता हूँ ये मैं। जब उन्होंने बातें की तो जिनने मैंने पुलिस कहा वाले कि पे पिस्टल निकाला था वही है ना हाँ बेग साहब? वही। मैंने कहा ये तो फिर सर क्या असेंबली आप बड़े, उन्होंने कहा छो यार इन्होंने दफा करो। अच्छा वो उसका जिक्र नहीं हुआ जो इल्जामात लगे, वो कहीं नहीं जिक्र। हाँ जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खत लिखा आज, उन्होंने खत लिखा। वैसे खत तो लिख सकते हैं। जी। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है मुगल साहब। आपको पता है कि जब सदारती रेफरेंस मौजूदा काजी उल कज़ा काजी फाइज साहब के खिलाफ जब गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जी। कोई इमरान खान से डिनाई कर चुके हैं। ज़ाहिर है मैं एक दफ़ा हाई कोर्ट में वो पेशी पर थे तो मैंने उनसे ये पूछा था तो उन्होंने ना भी लिया था, जनरल बाजवा का जनरल फैज के इन दोनों ने भेजा था, इनके कहने लेकिन पर भेजा इनके कहने पर। लेकिन ये है कि भेजा तो उनके दौरे हुकूमत में भेजा गया था। ज़ाहिर है वो उसको फ्रंट लीड कर रहे थे फ्रंट फुट से, वो सारा इल्ज़ाम तो उन पर आता है, वो उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन उस वक़्त जब इनके खिलाफ कौंसल कार्रवाई कर रही थी तो इन्होंने पटिशन दायर की कि कौंसल की कार्रवाई जो है ना वो रोकी जाए। अच्छा। चीफ जस्टिस साहब ने कौंसल की कार्रवाई उस वक्त तक रुक गई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कौंसल की कार्रवाई रुक गई। बाद में कार्रवाई चली तो उन्होंने अपने आप को कुछ एविडेंस दिए या नहीं दिए, जिस तरह भी हुआ वो रुक गई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मुगल साहब देखने वाली बात सबसे अहम पता है क्या सबसे चीज है? उनने जो खत लिखा है वो पढ़ के सुनाया गया है, आप लोगों को रिपोर्ट हुआ है, उस खत में ऐसे क्या पॉइंट्स है वो अवाम तक नहीं पहुंचे अभी तक। वो मुगल साहब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। असल में जब वो कौंसल की इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी उन्होंने बेंच बना दिया जी। उन्होंने पटिशन दायर की हुई थी, मुजाहिर नकवी साहब ने, 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि कौंसल कार्रवाई जारी रखे। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो अनफील्ड केस मौजूद था पटिशन, उसके होते हुए जनाब अजूर वाला कौंसल की कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा। जो जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खत लिखा उस खत में बड़े आम निकात उन्होंने उठाए। देखिए जो जब वो उन्होंने एक पहले शौकत का जवाब दिया, दूसरे का जवाब दिया, बेटू से उनका कोई तल्लक नहीं, ये सारी कहानी। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से उस खत में जिक्र किया कि जस्टिस मंसूर शाह ने अपना पॉइंट लिखा था, जस्टिस इजाज उल हसन ने अपना पॉइंट लिखा था, वो सारी चीज़ है। लेकिन बात यह है कि वही बात है ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया मुगल साहब, और मुझे लग यही रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि 10 मार्च से कबल अब देखिए कितनी तेजी से ये ट्रायल हो रहा है, कितनी तेजी से कौंसल की कार्रवाई हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना था, वो भी पिटिशन तेजी से जो है ना वो उसका समाते हुई, वो फिर एंड में सजा क्या हो सकती है सर? एंड में जो इसकी सजा हो सकती है ना वो मुगल साहब ये हो सकती है कि जो जस्टिस मुजाहिर नकवी के जो मराहत है ना वो वापस ली जा सकती है, पेंशन और जो मुफ्त बिजली मिलती है वो सारी मराहत, और साथ अपने नाम के वो ये कह सकते हैं कि जस्टिस आपने नहीं लिखना, जस्टिस रिटायर्ड,
हाँ, ये नहीं लिखना है। इसके अलावा बाकी उससे तो और कुछ छीन नहीं सकते, जेल में नहीं डाल सकते। जेल में नहीं जा सकते, बाकी कुछ चीजें छीन नहीं सकते। हाँ, ये वो बीच में ये जिक्र आ गया कि वो आज असेंबली में भी कुछ हुआ आज, वो इमरान खान का नाम आज टीवी पर भी चला जी। जी जी, मुगल साहब सब टीवी पर चल रहा है, और टीवी पर भी जो चला, अनअनाउंस्ड बैन था वो आज प्रैक्टिकली हट गया। टीवी पर भी चला। जमहूरियत में वो ताकत होती है जो आज आपने देखी, तो वो इमरान खान तस्वीर का भी चली है आज फोटो भी और चला, नाम इमरान भी खान का चले, फोटो भी चला, और तकरीरें भी चली हैं जिनमें इमरान खान का जो बयानिया था वो बयान किया गया। वो बयान तो किया गया। पाकिस्तान में तब्दीली का आज पहला दिन था। अब प्रैक्टिकली जमहूरियत ने वो तब्दीली जो है ना आवाम तक तो वहां पहुंचा पर दी। ये भी सुना मैंने कि असेंबली में तो मैं नहीं जा सका ना, मैंने टीवी पर वो कार्रवाई भी देखी, क्योंकि मैं हम है ना इस काम के मैं लिए। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ था। मुगल साहब नारे भी बड़े कुछ शदीद वहां पर लगे। नवाज शरीफ ने जो ही साइन किया ना, हाँ, तो चोर चोर के नारे लगे। वो किसको कह रहे हैं, नवाज शरीफ को? तो और मुझे कह रहे थे, नहीं, नवाज शरीफ तो जब एक बड़े- बंदा साइन कर रहा है तो उसे ही कहेंगे ना यार। नहीं, नवाज शरीफ साहब क्या करते, वो तो जाली वो मंसूर चले इलाज, जाली मंसूर इलाज, उन्होंने साइन किया, अल मारूफ बाबू हलफ जी, लिया और गायब। सर जाली मंसूर इलाज, अल मारूफ बाबू जी, हाँ, एवन फील्ड हाल मकीम इवेंट, ये कहाँ चले गए सर? वापस कहाँ? मरी मरी निकल अच्छा, गई। मरी चले गए वो। मौसम देखे ना, अच्छा, हम मौसम- इस्लामाबाद में हैं, यहाँ से वो घंटे दिलकश मौसम है, मरी। 1 घंटे के लेकिन सफर पर लेकिन मुगल साहब हाँ। असेंबली नहीं चले, जिस तरह आज असेंबली में हुआ ना, नहीं चलेगी। एनर्जेटिक लोग, मतलब चलने से चलेगी और बहुत मजे की चलेगी। हाँ, मजे एनर्जेटिक लोग आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग आए मुगल साहब, इनकी एज 30 से इन बिटवीन 45, बड़े एनर्जेटिक लोग। बड़े टाइम अच्छा, टेस्टेड, सबसे बड़ी बात ये है वो मुगल साहब, ये होती है ना कि जो जनरल बहादुर होता है ना, जनरल, उसकी फौज भी बहादुर होती है। हाँ, और जो बुज़दिल, मुझे एक जुमला याद आ गया, अगर आप कहें तो मैं अर्ज करता बिस्मिल्लाह हूं। करे। वो कहते हैं ना कि बुज़दिल का सफीना हमेशा किनारे पर जाकर डूब जाता है, बहादुर भी डूबता है लेकिन वो बीच समुंदर के डूबता है। सही, वाह, ठीक है, सही। और ये बहादुर का टोला है। बाकी ये लोग कह रहे हैं वैसे इमरान खान बहादुर का टोला है, बहादुर आज तो बहुत ना से लोग देखे ना, दुनिया का बल्कि पाकिस्तान का पहला कैदी है जिसको सियासत के नाम पर कैद किया गया। 200 दिन से जायद गुजर गए और बीमार नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं गया, मुल्क से बाहर नहीं गया, माफीनामा नहीं पहुंचाया, माफी। अच्छा मुगल साहब मेरा तारुफ करवा दे यार। वो कह रहे थे कि इनका तारुफ हमने, यार रहते कहाँ है, किसी में कल रात को कमेंट्स पढ़े थे किसी जगह, उधर जाके कमेंट्स में जवाब देना है, इधर नहीं बताना। ठीक है। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।